लोगन और सूर्योन की किए धमाके से चोन सोजिन और जुदांते की इम्पोर्टेंट सेरेमनीज बर्बाद हो जाती हैं, जिसके लिए दोनों एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। चोन सोजिन और जुदांते को आपस में लड़वाने के बाद सूर्योन और लोगन पूरे नजारे को एंजॉय करते हैं और एक फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि सूर्योन एंड टीम ने इस पूरे प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया था। दरअसल बेरोना से मिलने के बाद डेड ओयुनी के साथ किए बिहेवियर की वजह से दोंगपिल गिल्टी फील करता है और ओयुनी के रिवेंज में वो मारी का साथ देने के लिए कहता है, जिसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ सूर्योन से मिलने पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि युनचुल भी उनकी टीम का हिस्सा है। दोंगपिल को देखते ही युनचुल अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उस पर हाथ उठा देता है, पर लोगन उसे शांत करते हुए कहता है कि ना चाहते हुए भी वो सभी किसी न किसी तरह से ओयुनी की मौत के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन असली कल्प्रिट जुदांते और चोन सोजिन हैं, जिन्हें सजा देने के लिए ही वो सब आज एक साथ हैं। युनचुल ऑफर करता है कि वो कार के डैशबोर्ड कैमरा की वीडियो फुटेज पुलिस को हैंडओवर करके जुदांते और चोन सोजिन को सजा दिलवा सकते हैं, पर सूर्योन उसकी बात से डिसएग्री करते हुए कहती है कि इस बार उन्हें सजा कानून नहीं बल्कि वो देगी। तभी दोंगपिल सूर्योन और लोगन को बॉम्ब ब्लास्ट वाले दिन की पिक्चर देता है, जिसमें साफ साफ दिखाई पड़ता है कि उस दिन वहाँ बॉम्ब प्लांट करने वाला पर्सन जुदांते था। ये सबूत हाथ लगते ही सभी मिलकर अपने दुश्मनों की बर्बादी की तरफ पहला कदम उठाते हैं। असल में चोन सोजिन जुदांते के प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए एक वीडियो मैसेज भेजती है, जिसे दोंगपिल एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। उसके बाद लोगन उस वीडियो में एडिटिंग करते हुए बीच में जुदांते के ब्लास्ट करने वाला वीडियो ऐड कर देता है और पूरी क्लिप को देखने पर ऐसा लगता है कि ये सब चोन सोजिन ने ही किया है। अगली सुबह सेरेमनी के दौरान दोंगपिल बड़ी ही सफाई से ओरिजिनल वीडियो को एडिटेड वीडियो से बदल देता है, जिसके बाद जुदांते का किया कारनामा पूरी दुनिया को पता चल जाता है। इसी बीच चोन सोजिन के फादर की बड़ी सी पिक्चर को उसके फंक्शन में डिलीवर करने का काम युनचुल करता है और सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाने के बाद मारी सूर्योन को मिशन अकम्प्लिश्ड का मैसेज सेंड करती है और इस तरह चोन सोजिन और जुदांते को एक दूसरे के खिलाफ करने के बाद लोगन और सूर्योन अपने अगले स्टेप पर फोकस करते हैं। लोगन को कैद में रखने में चोन सोजिन की हेल्प करने के लिए लोगन मिस्टर बेक को वापस उसी मेंटल असाइलम भेजने की धमकी देता है जहां से वो उसे भगाकर लाया था, पर मिस्टर बेक लोगन को बताता है कि उसके पास चोन सोजिन के खिलाफ सबूत है, जिसे उसने चोन सोजिन के घर में छुपाया है, और मिस्टर बेक खुद को बचाने के बदले लोगन को वो प्रूफ लाने का ऑफर देता है। पर अपने प्लान को आगे एग्जीक्यूट करने से पहले सूर्योन एक इम्पोर्टेंट काम करती है, जिसके लिए वो सोखुन को भेजकर बेरोना को अपने पास बुलवाती है और बेरोना के सामने रिवील करती है कि ओयुनी को मारने में सिर्फ जुदांते ही नहीं बल्कि चोन सोजिन का भी हाथ है और वो उन दोनों से रिवेंज लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस दौरान जिस तरह से सच्चाई सबके सामने आएगी उससे बेरोना को बहुत तकलीफ होगी, इसीलिए बेरोना अगर चाहती है तो सूर्योन अपने प्लान को यहीं रोक सकती है। पर बेरोना सूर्योन को रिवेंज लेने के लिए कहती है ताकि सच सबके सामने आए और एक बार फिर अपनी माँ को खोने का दर्द बेरोना की आंखों से आंसू बनकर बहने लगता है। वो खुद को पूरी सिचुएशन के लिए ब्लेम करती है, पर बेरोना को अपोलोजाइज करते हुए सूर्योन कहती है कि उसकी हेल्प करते हुए ओयुनी की जान गई है, इसीलिए वो भी इस सिचुएशन के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। वहीं मारी भी बेरोना को अपने साथ ले जाती है, जहां सारा सच बताते हुए दोंगपिल उससे माफी मांगता है, पर मारी और दोंगपिल को माफ करना बेरोना के लिए पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए मारी अपनी बेटी जेनी के साथ बेरोना के घर से वापस अपने घर शिफ्ट हो जाती है। वहीं बेरोना जब घर लौटती है तो वो देखती है कि युनचुल उसके दरवाजे पर चुपके से कुछ सामान रखकर वहां से जाने लगता है। बेरोना युनचुल को वार्न करते हुए कहती है कि वो उससे किसी भी तरीके की हेल्प नहीं लेना चाहती, इसीलिए युनचुल को उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर घर के अंदर एंटर करने के बाद बेरोना ओयुनी की फोटोज के सामने रिवील करती है कि वो ये सच जानती है कि युनचुल ही उसका असली फादर है और शायद इसीलिए उस रात ओयुनी भी उनबिल को अकेला नहीं छोड़ पाई थी, क्योंकि वो भी युनचुल की बेटी है। पर बेरोना कहती है कि उसे ऐसे फादर की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ उसकी माँ चाहिए। वहीं एक दूसरे को मारने पर उतरे चोन सोजिन और जुदांते को उसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि उसे लोगन की फैमिली से मैसेज मिला है कि मिस्टर बेक उनके ट्रैप से भाग गया है। ये सुनकर दोनों वापस हेरा पैलेस आते हैं और वहाँ की सिक्योरिटी टाइट करने का ऑर्डर देते हैं, पर वो इस बात से अनजान होते हैं कि मिस्टर बेक ऑलरेडी युनचुल के साथ हेरा पैलेस में एंटर कर चुका है।
युनचुल मिस्टर बेक की बॉडी में एक चिप प्लांट करता है ताकि वो सभी उसकी लोकेशन पर नजर रख सके और प्लान के अकॉर्डिंग मिस्टर बेक सबसे पहले चोन सोजिन के घर जाता है। चोन सोजिन के घर पहुंचते ही मिस्टर बेक सबसे पहले तो उसे उसके दिए धोखे के लिए कन्फ्रंट करता है और फिर उसे एक वॉइस रिकॉर्डर दिखाते हुए कहता है कि लोगन को कैद करने की प्लानिंग करने से लेकर उसे एग्जीक्यूट करने तक उन दोनों के बीच हुई सारी कॉन्वर्सेशन उस रिकॉर्डर में मौजूद है और अगर कहीं उसने ये रिकॉर्डिंग लोगन की फैमिली को सेंड कर दी तो चोन सोजिन का बच पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसीलिए अगर चोन सोजिन चाहती है तो मिस्टर बेक वो ऑडियो उसे हैंडओवर कर सकता है, लेकिन बदले में वो $200 मिलियन की डिमांड करता है, जिसके लिए वो उसे 3 दिन का वक्त देता है और घबराई हुई चोन सोजिन मिस्टर बेक की सारी शर्तें मान लेती है। जिसके बाद मिस्टर बेक सीधे जुदांते से मिलने पेंट हाउस पहुंचता है और दोंगपिल की दी हुई बॉम्ब ब्लास्ट वाले इंसिडेंट की पिक्चर्स दिखाते हुए उसे ब्लैकमेल करता है और जुदांते से भी $200 मिलियन की डिमांड करता है। ये सुनकर पहले तो जुदांते मिस्टर बेक को पैसे देने से मना कर देता है, पर जब उसे पता चलता है कि मिस्टर बेक के पास चोन सोजिन के अगेंस्ट भी प्रूफ हैं, तो वो इस मौके का फायदा उठाने के बारे में सोचता है। जुदांते मिस्टर बेक को $200 मिलियन देने के लिए मान जाता है। साथ ही वो उसके सामने एक और ऑफर रखता है कि अगर वो जुदांते को चोन सोजिन के अगेंस्ट प्रूफ लाकर देता है तो वो उसे एक्स्ट्रा $300 मिलियन देगा। एंड ऑफ कोर्स मिस्टर बेक खुशी खुशी जुदांते की इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और ये सब सूर्योन और लोगन के प्लान का हिस्सा होता है, क्योंकि पैसा ही जुदांते और चोन सोजिन की सबसे बड़ी पावर है और सूर्योन एंड लोगन सबसे पहले दोनों की इसी पावर को छीनने का फैसला करते हैं। इतना बड़ा अमाउंट अरेंज करने के लिए चोन सोजिन अपनी बिल्डिंग्स बेचने का फैसला करती है। वहीं जुदांते, जिसे और भी ज्यादा पैसे अरेंज करने होते हैं, वो पहले तो कंपनी के अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने का फैसला करता है, पर उसका सेक्रेटरी उसे वार्न करता है कि अपकमिंग शेयर होल्डर्स की मीटिंग से पहले ऐसा करना ठीक नहीं होगा। इसीलिए जुदांते एक दूसरा रास्ता निकालता है। वो अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि वो कंपनी के अकाउंट से $500 मिलियन निकालकर उसके एक टीम मेंबर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, जहां से वो सारे पैसे मिस्टर बेक को ट्रांसफर कर देगा। उसका ये प्लान तो काफी अच्छा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये खबर दोंगपिल के कानों तक पहुंच जाती है और जिस पर्सन के अकाउंट में जुदांते पैसे ट्रांसफर करता है, दोंगपिल जाकर उसे इन्फ्लुएंस करता है कि जुदांते के लोगन को मारने की वजह से उसकी इमेज ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है। इसीलिए जुदांते ने अपनी ब्लैक मनी एम्प्लॉयज के अकाउंट में ट्रांसफर की है, जिसे लेकर वो कुछ वक्त के बाद भागने वाला है। और ये जानने के बाद कि उसके अकाउंट में $500 मिलियन का अमाउंट है, वो पर्सन मौका लगते ही सारे पैसे लेकर फरार हो जाता है। ये खबर जब जुदांते तक पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो मिस्टर बेक को पैसे देने के लिए अपने दूसरे अकाउंट से ब्लैक मनी विड्रॉ करता है। उधर चोन सोजिन भी मिस्टर बेक को पैसे देकर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग ले लेती है और उस ऑडियो में जुदांते और मिस्टर बेक के बीच हुई डील की भी ऑडियो होती है, जिसे सुनकर चोन सोजिन पूरी तरह से जुदांते के खिलाफ हो जाती है। इसके बाद लोगन और सूर्योन अपना अगला दांव खेलते हैं और इस बार वो उस हाउसकीपर को जुदांते के पास भेजते हैं। वो हाउसकीपर कार के डैशबोर्ड कैमरा के फुटेज जुदांते को दिखाते हुए कहती है कि ओयुनी के केस में चोन सोजिन असली कल्प्रिट है और इस वीडियो के सहारे जुदांते कुछ ही सेकंड्स में चोन सोजिन को बर्बाद कर सकता है, पर बदले में उसे $500 मिलियन चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मारी भी अपने काम को अंजाम देने में लग जाती है। वो पूरे हेरा पैलेस में अफवाहें फैलाना शुरू कर देती है कि पुलिस को ओयुनी की कार का डैशबोर्ड कैमरा मिल गया है, जिसके डेटा को रिट्रीव करके कुछ वक्त में पुलिस असली कल्प्रिट तक पहुंच जाएगी। ये अफवाहें चोन सोजिन के कानों तक भी पहुंचती है और वो बुरी तरह से डर जाती है। इसी मोमेंट पर वो हाउसकीपर चोन सोजिन के ऑफिस में एंटर करती है और $500 मिलियन के बदले उसे वो फोटोज देने की डील करती है, जिनमें इंसिडेंट वाली रात ओयुनी की कार को फॉलो कर रही कार में बैठे जुदांते का चेहरा नजर आ रहा होता है। इससे पहले कि पुलिस चोन सोजिन तक पहुंचे, वो जुदांते के खिलाफ सबूत लेकर उसके सिर सारा ब्लेम डालने की प्लानिंग करती है। वहीं $500 मिलियन के बदले जुदांते वीडियो हासिल करने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो उस वीडियो का कोई यूज करता युनचुल उसे बेहोश कर देता है और जब तक उसे होश आता है, चोन सोजिन ऑलरेडी उसकी पिक्चर्स मीडिया में सर्कुलेट कर चुकी होती है और जुदांते पुलिस की वांटेड लिस्ट में आ जाता है। पुलिस जुदांते को पकड़ने पहुंचती है तो दोंगपिल उसे वहां से भगा देता है, क्योंकि सूर्योन के प्लान के अकॉर्डिंग उसकी पनिशमेंट कुछ और होती है। जुदांते से मिलने दोंगपिल उसके हाइड आउट पर पहुंचता है, जहां जुदांते उससे रिक्वेस्ट करता है कि पिछली बार की तरह एक बार फिर दोंगपिल ओयुनी के मर्डर का इल्जाम अपने ऊपर ले ले, जिसके बदले वो उसे खूब सारे पैसे देने की बात कहता है।
और दोंगपिल उसके ऑफर को कंसीडर करने की बात कहकर वहां से चला जाता है। पर असल में वो जुदांते के साथ की गई इस सारी बातचीत को फोन में रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को बाय कहकर ओयुनी की बॉडी को डिस्पोज करने की क्राइम को एक्सेप्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वहीं जुदांते को ढूंढते हुए पुलिस उसी जगह पहुंच जाती है जहां वो छुपा होता है। घबराया हुआ जुदांते दोंगपिल से फोन करके हेल्प मांगता है तो वो उसे इलीगल तरीके से चाइना भाग जाने के लिए कहता है, जिसके बाद जैसे ही जुदांते देश छोड़कर भागने के लिए उस बोट में सवार होता है, सूर्योन और लोगन के आदमी उसे बेहोश कर देते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो वो किसी असाइलम जैसी जगह पर होता है। वहीं जुदांती को डिस्ट्रॉय करके चोन सोजिन 7वें आसमान पर होती है। उसे लगता है कि ये सब उसने किया है, पर वो इस बात से बेखबर होती है कि इस पूरे प्लान के मास्टरमाइंड लोगन और सूर्योन हैं और उनका अगला टारगेट अब चोन सोजिन होती है। तो जुदांती का अल्टीमेट अंजाम क्या होता है और कैसे चोन सोजिन को पनिश किया जाता है और कहानी में कौन कौन से ट्विस्ट ऑडियंस का इंतजार कर रहे हैं, ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चल पाएगा। टिल देन वीडियो को लाइक कीजिए और इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज डू सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।